अखिल भारतवर्षीय बिंद महासम्मेलन में असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हुए शामिल। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला के छानबे क्षेत्र के बिहसड़ा कला गांव के मुराजपुर मजरा में मंगलवार को अखिल भारतवर्षीय बिंद महासम्मेलन में असम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण आचार्य मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा मर्यादा बिंद स्मृति द्वार पर फीता काटा और वहां पर उपस्थित महिलाओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के बाद खमहरिया गांव स्थित एक निजी विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर महामहिम राज्यपाल का स्वागत किया। वहीं आयोजकों ने विशाल माला पहनाकर राज्यपाल का स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मुराजपुर गांव में पैदा होकर आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले दादा मर्यादा प्रसाद बिंद के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए सदैव आदरणीय रहेंगे। स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाने के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने प्रयागराज जिले के मांड क्षेत्र की धाविका 12 वर्षीय काजल तथा 9 वर्षीय मैराथन धावक बादल बिंद को मेडल व 5,000 नकद पुरस्कार प्रदान कर उत्साहित किया। क्षेत्र की 1.5 दर्जन कर्मठ महिलाओं को उपहार भेंट किया। राज्यपाल ने कहा कि एक बेटी शिक्षित होती है तो एक परिवार के साथ पूरा समाज शिक्षित होता है। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। संचालन राजन कुमार बिंद तथा अध्यक्षता विंध्यवासिनी बिंद ने किया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनोज जायसवाल, स्वामीनाथ सिंह, राम मंगल बिंद, राजेश बिंद, विजय शंकर बिंद, सुला बिंद, हरि भगवान बिंद, हीरामणि बिंद, हिंचलाल बिंद सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। महामहिम राज्यपाल ने बदेवरा चौबे गांव स्थित बाबा बदेवरा नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। प्रधानपति ओम प्रकाश उपाध्याय ने बुके देकर राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण आचार्य का सम्मान किया। सुहानी तिवारी। कहाँ से आई है? मैं खमरिया कला था। आज राज्यपाल के द्वारा आपको सम्मान मिला, क्या कहना चाहिए? हमें बहुत खुशी हुई कि हमें यहाँ पे आमंत्रित किया गया तथा उन्होंने इतने अपनत्व के साथ हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को हमें सम्मान देने के लिए अपने आप के अपने समय को दिया है। इससे हमें बहुत ही खुशी हुई तथा उनके इस अपनत्व को देख करके जिन्होंने हमें पैर भी नहीं छूने दिए, कहा कि हम बेटियों से पैर नहीं छुआते हैं। उन्होंने हमें इतना प्रेम के साथ कहा कि बेटा तुम देश के भविष्य हो, तुम हमेशा आगे बढ़ो। इन सब चीजों को देखकर हमें बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई है। क्या कहना चाहेंगे? उनका जो अपनत्व था वो इस प्रकार से था कि लग नहीं रहा था कि वो एक राज्यपाल है, लग रहा था कि वो हमारे ही घर के हैं तथा हमारे साथ इतने प्रेम से उन्होंने व्यवहार किया कि ऐसा कहते हैं कि लोग जो बड़े हो जाते हैं वो छोटे लोगों को ध्यान नहीं देते, परंतु उन्होंने इतने प्रेम व्यवहार के साथ हमसे बातचीत की तथा हमें आशीर्वाद दिया। ये सब देख करके हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई तथा हम चाहते हैं कि हमारे भारत का हर एक नागरिक, हर एक नायक इसी प्रकार से। बाबा बैद्यनाथ मंदिर आए हुए हैं। छानवे का ये बहुत ही विख्यात शिव मंदिर है, क्या कहना चाहेंगे मंदिर की? निश्चित रूप से इस पावन विंध्य क्षेत्र में बाबा बदेवरा नाथ का ये जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ आकर के दर्शन करके जीवन धन्य हुआ। इस स्थान से मैं बहुत पहले से जुटा हूँ, यहाँ के महात्मा को जानता हूँ और मुझे खुशी है कि आज धीरे धीरे इस क्षेत्रों का एक अच्छे ढंग का विकास हो रहा है। ऐसे श्रद्धा के केंद्रों का विकास होने से युवकों के अंदर एक चेतना आती है, यहाँ के उनका सांस्कृतिक, चारित्रिक, सामाजिक विकास होता है। ऐसे स्थानों से संस्कारों का निर्माण होता है, अच्छे संस्कारों से अच्छे परिवार का निर्माण होता है और अच्छे परिवार से अच्छे समाज का और अच्छे समाज से राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। आज देश ऐसी सांस्कृतिक उत्सव देश में मना रहा है। मैं बाबा बदेवरा नाथ से अपने बहुत से सुंदर असम राज्य के जनता के लिए, वहाँ के राज्य की खुशहाली के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए, सभी के लिए भगवान से प्रार्थना किया और धन्यवाद जी। और स्वतंत्रता सेनानी पूज्य मर्यादा प्रसाद बिंद जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। उनका पुण्य स्मरण करने का अवसर मिला। उनके देश के प्रति उनका जो योगदान है, उनका जो समर्पण है, उस पर चर्चा करने का अवसर मिला।
निश्चित रूप से चाहे पूज्य भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, हमारे स्वतंत्रता सेनानी मर्यादा प्रसाद बिंद जी है, इन लोगों को हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब उनके बताए रास्ते पर इनके जैसे त्याग को अपना करके उनका भारत, जिस सुंदर भारत के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो चाहते थे सभी के पास अपना छत हो। हमारी बेटियां आज खुशी है कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा तो बलिदान होगा, ये मर्यादा प्रसाद बिंद जानते थे, मुझे तो सब मेरा बलिदान होगा लेकिन मेरा भारत सुखी होगा। बाबा साहब भी चाहते थे कि हमारी बेटियां की अपनी प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो। उनको भी तकलीफ होता था जब वो सोच के लिए बाहर जाती थी, नाना प्रकार के उन्हें अपमानजनक स्थिति का मुकाबला करना पड़ता था। आज खुशी है कि उनका भारत बनता दिख रहा है। उस सुंदर भारत को और कितना हम बना सकते हैं, बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है, आज ऐसी चर्चाओं के माध्यम से इनके उनके स्मृतियों को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनके संघर्ष को याद करके उनका भारत बनाने में, नेशन फर्स्ट की भावना को मजबूत करने में हम सबको अपना सर्वस्व लगाना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज हमारे इस बिंद समाज के, मेरे परिवार के लोग, मछुआ समुदाय के लोग और इससे जो हमारी तमाम सामाजिक क्षेत्र में लगे लोग हैं, क्योंकि इनके लिए भी भारत सरकार की बहुत सारी आज इनके आत्मनिर्भरता के लिए खुशी है कि सब समाज को प्रसन्नता के लिए सरकार एक अच्छी नीति बना रही है।